Assalamu alaikum class. My name is Muzdalfa Irfan and our course is Advertising and Marketing. Class, in today's lecture we will learn about market segmentation. What is market segmentation and how it will help you? Okay. You can have the best air conditioner in the world, but you are likely to have trouble in selling it in Antarctica. ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे आपने एयर कंडीशन डिज़ाइन की है कोई, ठीक है, वो बहुत बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट एयर कंडीशनर है, लेकिन आप उसको अंटार्कटिका में कैसे सेल करोगे? वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सर्दी होती है, वहाँ के लोगों को तो शायद एयर कंडीशनर रिक्वायर्ड ही ना हो, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन बिल्कुल आपको ऐसे हेल्प करती है। द सेम रूल अप्लाई टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस. No matter how good it is, the other half of the equation is finding the right market for it or the right target audience. जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं वर्ड टारगेट ऑडियंस की। आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की जब भी बात करोगे, इसके अंदर जो मेन चीज़ आपके पास आएगी वो आपकी टारगेट ऑडियंस है कि ऑडियंस को आपने चीज़ कैसे बेचनी है, उस ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है। तो मार्केट सेगमेंटेशन आपको हेल्प करती है आपकी ऑडियंस तक पहुंचने में, ठीक है, ये देखने में कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे रहती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसको जो चीज़ आपने डिज़ाइन की है उसको इस्तेमाल करने वाले लोग कहाँ पे हैं, या जो डिज़ाइन जो एडवर्टीज़मेंट आपने बनाया है वो कहाँ पे, किन लोगों को आपने उसके थ्रू मोटिवेट करना है। व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन? Market segmentation is the process of dividing a target market into smaller, more defined categories. It segments customer and audience into groups that share similar characteristics such as demographic, interest, need और location. ठीक है, जैसे कि हमने बात की मार्केट सेगमेंटेशन आपको हेल्प आउट करती है। हम डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपके क्लाइंट्स या ऑडियंस में क्या होते हैं। डेमोग्राफिक्स वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ये बताते हैं कि आपकी ऑडियंस की इंटरेस्ट क्या होंगे, उसकी एज ग्रुप क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, वो कहाँ से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प आउट करती है आपके ऑडियंस को ग्रुप्स में डिवाइड करने में। दिस इज़ वेयर मार्केट सेगमेंटेशन कम्स इनटू प्ले. This market strategy lets you identify the different types of customer that you have and that you want, and it helps you reach them with the right product and the right message. ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन आपको हेल्प करती है आपकी राइट ऑडियंस तक पहुंचने में, किस टाइम पे किस ऑडियंस को आपने अप्रोच करना है। जैसे आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि हम अगर आजकल अपनी करंट सिचुएशन देखते हैं तो कोविड-19 कोरोना की वजह से लोग घर पे बाउंड हैं, लॉकडाउन की वजह से आप सब घर पे बाउंड हो। अभी आपके पास जो मार्केट जो हम अगर देख रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन है, आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेल्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा ऑफर्स मिल रही हैं। किस वजह से? बिकॉज दे नो कि अभी लोग घर पे बाहर निकलना मुश्किल है, आप सब फ़ोन यूज़ करते हो, सब सोशल मीडिया यूज़र हो, आपको वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डील्स, आपको डिटेल्स मिलती रहती हैं कि ताकि आप घर बैठ के वो चीज़ मंगवा सको। तो बेसिकली ये मार्केट सेगमेंटेशन है। उन्होंने देखा कि अच्छा अभी करंट क्या सिचुएशन है, इस टाइम में क्या नीड है और किन लोगों को हमने कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन डेफिनेशन. मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ ब्रॉड पॉपुलेशन और टारगेट मार्केट into subgroup of consumer according to certain shared factors. These can be based on demographic, age, gender, etc., geographic location, attitude and behavior. ठीक है। अच्छा, मार्केट सेगमेंटेशन जो आपको हेल्प करती है, ज़्यादा सी पॉपुलेशन को बेसिकली डिवाइड कर देती है उनके डेमोग्राफिक्स की बेस के ऊपर। आप ये देखते हो कि आपकी ऑडियंस आपके डेमोग्राफिक के बेस के ऊपर या आपकी लोकेशन के बेस के ऊपर, जिन पे उनकी लोकेशन आ जाती है, उनके एटीट्यूड्स आ जाते हैं, उनके बिहेवियर्स आ जाते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, कहाँ पे आप उनको किस तरह से अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने बात की कि अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन, जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा डील्स और ऑफर्स आ रही हैं ऑनलाइन बाइंग और परचेज़ करने की चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये देखा जाता है कि जो बंदा सोशल मीडिया यूज़र है उसके लाइक्स डिसलाइक कैसे हैं। आपके ही फेसबुक प्रोफाइल से वो कंपनी ये देखती है कि अच्छा ये बंदा किस तरह के कपड़े पसंद करते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, फिर आपको उसी तरह की सजेशंस आने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली हेल्प आउट करती हैं आपकी ऑडियंस को समझने में। A single person could be a part of various different groups. They might share common interest or need
with one group by resident of the same area as another or be the same age as another. Each of these subgroup could be a market segment for the brand or company doing the analysis. ठीक है, अब वो किस तरह से देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट देखते हैं, वो लोगों को आप डिवाइड कर देते हो डिफरेंट ग्रुप में अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट. ठीक है, उसके अंदर ये देखते हो कि एक ही टाइप के इंटरेस्ट वाले लोग किधर है. समहाउ चीज़ें वेरी कर रही होती हैं, जैसे एज ग्रुप माइट भी 22 से 25 के दरमियान हो, लेकिन अब वो 25 से 22 के दरमियान वाले जो लोग हैं उन सब के पसंद एक टाइप की होगी. हो सकता है वो सारी लड़कियां हों, ठीक है, सब जो हैं वो गर्ल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती हों, सबकी फील्ड ऑफ जो है स्टडी जो है वो समहाउ मिलता जुलता है. कुछ किसी का फाइन आर्ट्स है, किसी का मैथ्स कॉम है, किसी का आर्किटेक्चर है, तो ये समहाउ एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं समहाउ. ठीक है, तो ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं. बेसिकली इस तरह से मार्केट आपको एनालिसिस किया जाता है, मार्केट का ये देखा जाता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे अवेलेबल है, आप उन तक कैसे अप्रोच करोगे. सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी कैन वेरी drastically for different businesses. Let's say you sell raincoat. Demographic segmentation like men, women and children probably have drastically different preferences from one another. Similarly, geographical segmentation might reveal that people who live somewhere it rain often like settle of Manzanium might view raincoat differently from someone who live in Arizona or Adelaide. अच्छा, अब क्या होता है कि अब आप जैसे सपोज आपने रेन कोट सेल करना है, अब आप ये देखोगे कि आपकी ऑडियंस जिसको आपने रेन कोट सेल करना है वो किस एरिया में रहती है, वहाँ पे बारिश कितनी होती है, उसके लिए किस तरह का रेन कोट डिज़ाइन हुआ है और मैं उसके लिए कैसी एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन करूँगी. वो किसी ऐसे एरिया में रहती है जैसे एरिज़ोना, ठीक है, जहाँ पे माइट भी ज़्यादा बारिशें होती हों, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे कम बारिश होती है, तो अच्छा उसके लिए कैसा मैं उसको किस तरह के एडवर्टीज़मेंट से मोटिवेट कर सकती हूँ. तो ये बेसिकली आप देखते हो आप इसी तरह अपनी ऑडियंस को डिवाइड कर देते हो. ठीक है, आप हमेशा ये देख लेते हो कि अच्छा हमारी ऑडियंस कहाँ की रहने वाली है, किस एरिया की. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है हमेशा कि आप रीजन के अकॉर्डिंग, अपनी ऑडियंस की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनकी एरिया कहाँ रहते हैं, पसंद नापसंद, उन सब चीज़ों को पहले डिफ़ाइन करते हो. उसके बाद आप ऐड डिज़ाइन करते हो. कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक ऐसा ऐड डिज़ाइन कर दो जो कि पाकिस्तान में रहने वाली ऑडियंस के लिए है, लेकिन आप उसके अंदर कोई अफ्रीका के जंगल दिखा दो. माइट भी आपके ऑडियंस को समझ ही ना आए कि क्या बात की जा रही है, अफ्रीका के जंगल्स का हमारे साथ क्या लिंक है. ठीक है, तो इसलिए हमेशा रीजन को देखा जाता है, ये देखा जाता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से बिलोंग करती है, किस एरिया में रहती है. When you understand these different segments and segment type, you can begin to craft customer profile that allow you to better focus effort for product development to advertising in order to make sure you are hitting the mark. Type of market segmentation. Market segmentation survey help you quickly understand what the various members of your target market have in common and how they differ. Here are the few different type of market segment that you can apply to find your target market. Number 1, demographic segmentation. Some of the most critical data point on existing and potential customer are the basic demographic, like how old they are, what their level of income is, how far they want in their education, etc. Demographic segmentation is often a useful way to divide up your target market and generally a good first step in any marketing initiative. अच्छा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, जिसमें आप डेमोग्राफ की बेस के ऊपर उनको देखते हो. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, where people call home can drastically change how they respond to interact with your company. Learn where your target customer live and tailor your marketing effort to account for the local value. अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास, जैसे मैंने कहा जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, कि वो बंदे आपकी ऑडियंस रहती कहाँ पे, उनका एरिया कौन सा है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती है. साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. Some of your most suitable, subtle but powerful marketing insight can result from this research. Surveys are especially useful for this type of research. They allow you to group your customer based on their lifestyle, including attitude, values, habit, and opinions.
Psychographic segmentation help decode the emotional elements of buying that might otherwise seem mysterious. ठीक है, साइकोग्राफ क्या आप अपनी ऑडियंस की साइकी के ऊपर बेस्ड करते हो, आप देखते हो कि उनकी साइकी कैसी है, वो क्या चीज़ किस तरह से किस बात पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये सब चीज़ें आपको पता कैसे चलती हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू. आप अपनी ऑडियंस का इंटरव्यू लेते हो, आप उनसे बात करते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछते हो, फिर ये सारी चीज़ें आपको रिवील होती हैं. Then we have behavioral segmentation. This type of research reveal how customer interact with your particular product or service. For example, how often do they buy it and where? Position your marketing differently for those who use your product as a daily necessity versus those who see it luxury and use it only occasionally. How to use market segmentation to reach your target market. This various type of market segmentation can be useful in different kind of business project, including marketing campaign, product development, and customer experience and support initiatives. Here are the couple of examples when this strategy may come in handy to your company. Market research. When you survey potential customers who are likely to consider your product or service, you will have an opportunity to segment. अच्छा क्लास, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ गाइड कर दूँ कि मार्केट सेगमेंटेशन बीइंग अ डिज़ाइन स्टूडेंट हमें कैसे हेल्प करती है. आपको जब भी कोई भी डिज़ाइन जॉब असाइन की जाती है, ठीक है, आप चाहे यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, चाहे आपका ये कोई आप जब एज अ प्रोफेशनल मार्केट में जाके काम करोगे, दोनों की सेम स्ट्रेटजी है, दोनों के लिए आप सेम प्रोसेसेस को फॉलो करते हो. होता क्या है, जब भी आपको कोई डिज़ाइन जॉब मिली है, कोई असाइनमेंट मिल गई है, आपने उसके ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले आपका काम होता है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका क्या काम है कि आप सबसे पहले जाके सर्च करोगे कि इसके ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम किस तरह का है, किस किस बंदे ने इसके ऊपर काम किया है, किस किस कंपनी ने, अगर किसी कोई ब्रांड की प्रोडक्ट है तो आप देखोगे कि ब्रांड ने इससे पहले इसके ऊपर क्या काम किया, इसकी पिछली कैंपेन्स कैसी थी, ये कोई नई प्रोडक्ट है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है. उसके बाद आपका काम क्या होता है कि आप मार्केट सर्वे करते हो. मार्केट सर्वे कैसे करते हो कि आप जाके लोगों से इंटरव्यूज़ करते हो, आप अपनी टारगेट ऑडियंस देखते हो. अगर आप स्टूडेंट हो अगेन तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस पहले डिफ़ाइन करोगे कि ये चीज़ आपने किसको सेल करनी है, किसको बेचनी है, किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हो. उस बंदे से जाके आप बात करते हो. कोशिश की जाती है कि एक जैसे एरिया के लोग लिए जाएं. समहाउ अगर प्रोफेशनल ले रहे हो तो सारे ही प्रोफेशनल हों और उनका प्रोफेशन मिलते जुलते हों, ताकि आपको क्लियर हो सके कि इस प्रोफेशन के लोग या इस एज के लोग, इस एरिया के लोग कैसे सोचते हैं. फिर आप उसके बाद आप अपनी कैंपेन डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हो. जब आप उनसे इंटरव्यू करते हो, उनसे क्वेश्चन पूछते हो रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट, उसके अलावा उसके कंपैटिटर के बारे में बात करते हो, उनसे ये पूछते हो कि आप यही ब्रांड की यूज़ करते हैं, अगर वो ये नहीं यूज़ करते तो ये वाला ब्रांड क्यों नहीं यूज़ करते, या अगर आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो तो उसके बारे में भी पूछते हो कि अच्छा ये चीज़ मार्केट में पहले इस ब्रांड की अवेलेबल है, अगर कोई नई आएगी तो आप ट्राई करेंगे, उसके अंदर कोई नई क्वालिटी होगी तो आप प्रेफर करेंगे. इस तरह से आप अपनी ऑडियंस से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हो, जिसके ऊपर आपको ये इंटरव्यू या ये क्वेश्चन या ये सर्वे हेल्प आउट करते हैं आपके आइडिएशन प्रोसेस के अंदर. यहाँ पे भी हम जो मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, अगर इसमें से आप बीइंग अ डिज़ाइन स्टूडेंट अपना पार्ट देखो तो आपका पार्ट ये कि आपने इसमें से ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, ये चीज़ निकालनी है कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है, वो किस तरह के ऐड देखेगी. अगर आपने उसको कोई चीज़ बेचनी है तो वो ऑडियंस कहाँ पे रहती है, उसका एज ग्रुप क्या है. जैसे हम पहले भी डेमोग्राफिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं, हम ये देखते हैं कि उसको हमारी वो मार्केट में कहाँ अवेलेबल होंगे, वो हमारी ऑडियंस किस एरिया से बिलोंग करती होगी, वो कैसे शॉप से कैसे स्टोर से प्रोडक्ट्स बाय करती होगी, और उसके बाद उन सब चीज़ों के बेस के ऊपर आप अपनी कैंपेन या एडवर्टाइजिंग को डिज़ाइन करते हो. तो ये आपको बेसिकली इस तरह से आपको एज अ डिज़ाइन स्टूडेंट हेल्प आउट करते हैं. अच्छा, मार्केट रिसर्च, ठीक है, व्हेन यू सर्वे पोटेंशियल कस्टमर हु आर लाइकली टू कंसिडर योर प्रोडक्ट और सर्विस, you will have an opportunity to segment. Then we have, for example, if you send a survey questionnaire about a new product concept to a broad group of people, adding demographic question will help you understanding the different appeal to men and women, what age group you might want to focus your marketing effort,
एंड व्हाट शॉर्टकमिंग यू नीड टू एड्रेस टू इंक्रीज योर मार्केट साइज. ठीक है, अगेन अगर आप एज अ डिज़ाइन स्टूडेंट सेंड करोगे सर्वे तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, किस तरह का वो जो है ऐड देखना पसंद करते हैं. अब आप ये इंटरव्यू आपके ऊपर होता है कि आप उन्हें क्वेश्चनर फिल करवा लेते हो या आप उनसे बातचीत करके इंटरव्यू लेते हो. ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर है. सेगमेंटेशन कैन बी यूजफुल स्ट्रेटजी इन कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, branding, or product development. Customer satisfaction. Whether you have customer, client, or patient, it is like the different people have different experiences with your brand. Other opportunities. Segmentation isn't limited to those scenarios. Even planner might segment sponsor for attendees. Educator might look at different between boys and girls or teacher and sports staff. HR department might segment survey result by job level, time with the company or department. अच्छा, अब सेगमेंटेशन डिफरेंट जगहों पे हेल्प आउट करती है. मार्केट सेगमेंटेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मार्केट के लोगों को हेल्प करती है, मार्केटिंग में हेल्प करती है, आपको एज अ डिज़ाइन स्टूडेंट कैसे हेल्प करेगी या एज अ डिज़ाइनर कैसे हेल्प करेगी आपकी ऑडियंस को समझने में. आपकी ऑडियंस कहाँ पे होगी, वो कैसे ऐड देखती होगी, उनकी पसंद नापसंद क्या है. इसी तरह से अगर कोई एजुकेशन सेक्टर से बंदा बिलोंग करता है उसको हेल्प आउट करेगी उसके रेलेवेंट लोगों तक पहुँचने में. ठीक है, HR डिपार्टमेंट का है तो ये उसको हेल्प आउट करेगी. तो मार्केट सेगमेंटेशन डिफरेंट चीज़ों लोगों को अप्रोच करने में आपको हेल्प आउट करते हैं. द की इज़ टू थिंक अबाउट हाउ यू विल वॉन्ट टू सेगमेंट बिफोर राइटिंग अ सर्वे. If you don't ask the right question, you might not be able to segment your market the way you want to when the time comes to analyze your results. अच्छा, अब अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप हमेशा कोशिश करते हो कि अगर आपने प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है, आप पहले ये देखते हो कि मैंने किसको सेल करनी है, किस एरिया के लोगों को सेल करनी है. देन आप उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन डेवलप करते हो. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप चाहते हो कि आपने जो है लोगों को कोरोना के बारे में अवेयरनेस कैंपेन एक डिज़ाइन कर रहे हो. अब वो उन लोगों के लिए जो कि बिलोंग करते हैं वो उस कैटेगरी से जो लिखना पढ़ना नहीं जानते. ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके लिए कोई मुश्किल से क्वेश्चंस लिख के चले जाओगे कि अब आप उनसे इंटरव्यू लो. आप उनके लिए हमेशा आसान क्वेश्चंस डेवलप करोगे, आसान वर्ड्स में. हो सकता है आप उनके साथ इमेज के साथ बात करोगे. चाहिए अगर आप देखें इस तरह से आपको नज़र आए या कोई बंदे के अंदर ये अलामात हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से आप क्वेश्चन पूछोगे. ठीक है, तो आप अपनी पहले मार्केट देखते हो कि आपने ये बात, ये जो कैंपेन है किस तक पहुंचानी है, किसको ये मैसेज कन्वे करना है. उसके बाद आप अपना क्वेश्चनर डेवलप करते हो इंटरव्यू लेने के लिए. मोस्ट ऑफ द टाइम डेमोग्राफिक डाटा इज़ द फर्स्ट टाइप यू वांट टू कलेक्ट अबाउट योर कस्टमर. इट वर्थ टेकिंग अ डीपर लुक इनटू इट. ठीक है, डेमोग्राफिक डाटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपके कस्टमर को समझने में, उस तक पहुंचने में. और बहुत चांसेस होते हैं कि आपका यहीं से आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट या एक आइडिया जनरेट हो जाए आपके पास. 8 benefit of marketing segmentation. The importance of marketing segmentation is that it makes it easier to focus marketing effort and resources on reaching the most valuable audience and achieving business goals. Market segmentation allows you to get to know your customer, identify what is needed in your market segment, and determine how you can best meet those needs with your product or service. This helps you design and execute better marketing strategies from top to bottom. Number 1. Create stronger marketing message. When you know whom you are talking to, you can develop stronger marketing message. Again, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब आपको अपनी ऑडियंस का पता होगा, उसकी पसंद नापसंद का पता होगा, आप उसके गोल्स को समझते होंगे, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग्स को समझते होंगे. और ये कहाँ से समझेंगे? उससे इंटरव्यू करके. तो आपके लिए आसान रहेगा उसके लिए वो मैसेज क्रिएट करना जिसके थ्रू आप उसको अपील कर सको, अट्रैक्ट कर सको कि आपकी ये प्रोडक्ट को ख़रीदे. यू कैन अवॉइड जेनेरिक vague language that speak to a broad audience. Instead, you can use direct messaging that speak to the need, want and unique characteristic of your target audience. ठीक है, जब आपको अपनी ऑडियंस का पता होगा आप वो लैंग्वेज यूज़ करोगे जो वो समझती है, वो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करोगे जो कॉन्सेप्ट उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, जिसको देख के वो इंस्पायर होगी. ठीक हो गया, तो ये सब चीज़ें इंटरव्यूज़ के थ्रू आप जनरेट करते हो. Identify the most effective marketing tactics.
With dozens of marketing tactics available, it can be difficult to know what will attract your ideal audience. Using different type of market segmentation guide you toward the marketing strategies that will work best. When you know the audience you are targeting, you can determine the best solution and method for reaching them. Again, जब आपको अपनी ऑडियंस का पता है, उसके आपने उससे इंटरव्यू किया, आप उसको समझ गए हो कि अच्छा ये क्या चाहता है, इसको क्या पसंद ना पसंद है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप उसके लिए उसको किस कॉन्सेप्ट टैक्टिक्स यहाँ पे किस तरह एज अ डिज़ाइनर आप इनको कैसे लोगे इस वर्ड को कि आपने उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, आपकी कैंपेन का आइडिया क्या होगा, आपकी कैंपेन से मैसेज क्या जाएगा आपकी ऑडियंस को, जिससे इंस्पायर होके, जिससे मोटिवेट होके वो बंदा वो प्रोडक्ट खरीदेगा. Design hyper targeted ads. On digital ad services, you can target audience by their age, location, purchasing habit, interest, and more. When you use market segmentation to define your audience, you know these detailed characteristics and can use them to create more effective targeted digital ad campaigns. 4. Attract and convert quality leads. When your marketing messages are clear, direct, and targeted, they attract the right people. You draw in ideal prospect and are more likely to convert potential customers into buyer. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप कस्टमर्स को बाय, मतलब कस्टमर मीन कस्टमर वो है जो शॉप पे आ रहा है, जो कुछ और भी हो सकता है, कोई और चीज़ लेने आया हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी प्रोडक्ट बाय करना शुरू कर दे, आप उसको इस तरह से मोटिवेट करते हो. Number 5, differentiate your brand from competitors. Competitor अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक सेगमेंट है हमारे डिज़ाइन जॉब का कि आपने अपने कंपैटिटर को ज़रूर स्टडी करना है कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपने किस तरह उससे बेहतर आइडिया प्रेजेंट करना है, कैसे उससे बेहतर मैसेज कन्वे करना है. Being more specific about your value proposition and messaging allow you to stand out from competitors. Instead of blending in with other brand, you can differentiate your brand by focusing on specific customer need and characteristics. ठीक है, बजाय कि आप भी वही करें जो काम हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, हमें वो चीज़ प्रेजेंट करनी है जो न्यू हो, वो मैसेज, वो आइडिया जो आपकी ऑडियंस के ज़्यादा करीब हो, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको अपने कंपैटिटर से. Number 6, build deeper customer affinity. When you know what your customer want and need, you can deliver and communicate offering that uniquely serve and resonate with them. This distinct value and messaging lead to stronger bond between brand and customer and create lasting brand affinity. Number 7, identify niche marketing opportunities. Niche market is the process of identifying segment of industries and vertical that have a large audience that can be served in new ways. When you segment your target market, you can find underserved niche market that you can develop new product and services for. Niche market कौन होती है? जिसके लिए आपने अपनी सर्विस या अपॉर्चुनिटीज़ को डिज़ाइन कर रहे हो, जिसके लिए आप डिज़ाइन कैंपेन के आइडिया को सोच रहे हो, जिसके लिए आप मैसेज क्रिएट कर रहे हो, मैसेज जनरेट कर रहे हो. ठीक है, अच्छा, नंबर 8 पे आ जाते हैं स्टे फोकस. Targeting in market, keep your messaging and marketing objective on track. It helps you identify new marketing opportunities and avoid distraction that will lead you away from your target market. Again, टारगेट मार्केट जब आपको पता होता है, जैसे मैंने आपको हमेशा कहती हूँ, जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, अपनी ऑडियंस से बात करते हो, तो आपको ये पता होता है कि इसको मैंने क्या मैसेज देना है, इस एड कैंपेन में क्या मैसेज जाएगा जिसके थ्रू मेरी ऑडियंस जो है वो उस मेरे आइडिया के साथ स्ट्रिक्ट रहेगी, वो उस कैंपेन को देखेगी, उसको फॉलो करेगी, प्रोडक्ट को बाय करेगी. अगर आपकी टारगेट ऑडियंस अगर डिफाइन नहीं है या आपने मैसेज उसके अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट किया, तो चांसेस आर कि आपके ऑडियंस आपके ऐड पे फोकस ना करे, उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप ना हो सके, जिसकी वजह से आप उसको फोकस ना करवा सको और आपके कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल ना हो सके. इसलिए किसी भी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मार्केट सेगमेंटेशन का पता होना मीन्स कि आप अपनी ऑडियंस को सेगमेंट्स में डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो सेगमेंट्स एज की बेस पे होते हैं,
जोग्राफिकल बेस पे होते हैं, साइकोलॉजिकल बेस पे होते हैं, उनके बिहेवियर के बेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं आपको ये पता करने में कि आपने किस ऑडियंस के लिए कैसी कैंपेन डिज़ाइन करनी है। क्लास में उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इनको आप गो थ्रू करें, इस लेक्चर को सुने। हम इंशाल्लाह पे क्लास में जहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करेंगे और आगे फिर हम इसके ऊपर असाइनमेंट पे काम करेंगे। क्लास इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।